अच्छा जी, यहाँ पे अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपका बीए पार्ट 2 या एडीपी पार्ट 2, उसमें दो बुक्स हैं आपकी। एक तो आ जाएगी आपकी ओल्ड मैन एंड द सी, दूसरी बुक है आपकी मॉडर्न ऐसे। मॉडर्न ऐसे में से आपको टोटल 3 सवाल आएंगे। 3 सवालों में से आपने 2 सवाल करने होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी माई ग्रैंडफादर। ठीक है, ये जो है W.B. यीट्स, इसने ये ऐसे लिखा हुआ है। जब वो बचपन में था तो वो अपने दादा से बेपनाह डरता था, दादा से बेपनाह खौफजदा होता था। तो इसलिए इसने उसके ऊपर सारी वो कहानी लिखी हुई है कि बाज़ औक़ात हम अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं या पेरेंट्स होते हैं उनसे बिला वजह खौफजदा होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा डरते हैं। हालांकि उसके जो दादा ने कभी इसको नहीं डांटा था, ना कभी इसको कुछ कहा था, लेकिन चूँकि पूरे ख़ानदान में लोग इसके दादा से डरते थे, इससे खौफज़दा रहते थे, लिहाजा इसलिए वो भी अपने दादा से बहुत ज़्यादा डरता था। तो इस टॉपिक में टोटल 4 क्वेश्चन है। तो 4 में से आज हम 2 करेंगे, कल हम बाकी 2 कर लेंगे। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। यहाँ पे है जी, व्हाई वाज यीट्स अफ्रेड ऑफ हिज ग्रैंडफादर। कि यीट्स जो था, जो राइटर जो था, मुसन्निफ जो था, अपने दादा से क्यों ज़्यादा डरता था या उनसे क्यों ज़्यादा खौफज़दा होता था। तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है जी। यीट्स सेज इन दिस एक्सटेंट या इन दिस एक्सट्रैक्ट या इन दिस ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट हिज चाइल्डहुड वाज वेरी मिजरेबल। कि उसका जो बचपन था वो बहुत ज़्यादा काबिल रहम हालत में था। सम ऑफ हिज मिजरी वाज काज्ड बाय हिज फियर ऑफ हिज ग्रैंडफादर। बाद उसकी बदहाली की वजूहात उसके दादा का खौफ था। विलियम पॉलेक्स फैन, ये उसके दादा का नाम है। एफ इसमें कैपिटल कर लीजिएगा, इसी के नेम है, एफ छोटा इसमें कैपिटल कर लीजिएगा। ठीक है जी। उसके दादा जो है वो उससे बेपनाह खौफज़दा था। हिज ग्रैंडफादर वाज नॉट एन अनकाइंड मैन। उसके दादा को बेरहम इंसान ना थे। ही हैड ग्रेट फिजिकल स्ट्रेंथ एंड वायलेंट टेम्पर। उसकी जिस्मानी सेहत बड़ी अच्छी थी। वायलेंट टेम्पर क्या होता है कि एकदम मापे से बाहर हो जाना, एकदम गुस्से में आ जाना। बट ही नेवर रिब्यूक्ड। रिब्यूक्ड होता है डांटना, बुरा भला कहना। तो कहता है बट ही नेवर रिब्यूक्ड और पनिश यीट्स, लेकिन उसने कभी भी यीट्स को पनिश नहीं दी थी। यीट्स के आगे टी डाल दीजिएगा, स्पेलिंग में मिस्टेक है। स्टिल आगे देखिए ठीक लिखे हैं, स्टिल यीट्स वाज अफ्रेड ऑफ हिम। इसके बावजूद यीट्स अपने दादा से बेपनाह डरता था। आगे वो कहता है सम फॉर हिज फियर वाज दैट एवरीवन इन द फैमिली फियर्ड एंड रिस्पेक्टेड द ओल्ड मैन। कहता है उसके खौफ की वजह ये भी थी कि खानदान के तमाम अफराद उससे डरते थे और उसकी रिस्पेक्ट करते थे। नया पैरा आ गया जी। एंड अदर रीजन वाज यीट्स, यहाँ पे स्पेलिंग देख लीजिएगा। एंड अदर रीजन वाज यीट्स ऑन इमेजिनेशन। एक और वजह भी थी कि यीट्स का अपना एक तसव्वुर था। तसव्वुर क्या था? ही बिलीव्ड दैट ही वाज वेरी विकेड चाइल्ड। उसे यकीन था कि वो बड़ा ही गुनहगार बच्चा है। दिस चाइल्डिश बिलीफ इंक्रीज हिज मिजरी। इस बचगाना अकीदे ने उसकी बदहाली में मजीद इजाफा किया। ही फेल्ट सो मिजरेबल दैट वंस ही प्रेयर्ड फॉर डेथ। वो अपनी इस कदर बदहाली का शिकार था कि यहाँ तक कि वो अपने लिए मौत की दुआएं करता रहता। Then he imagined, फिर उसने तसव्वुर किया that he was dying, कि वो मरने ही वाला है। And became afraid, और वो खौफज़दा हो गया। And prayed for life, और उसने अपनी ज़िंदगी की दुआ करना शुरू कर दी। He was always afraid, वो हमेशा खौफज़दा रहता। That God would punish him, कि खुदा उसे सजा देगा। For his wickedness, wickedness होते हैं उसकी बुराइयों की। वो हमेशा खौफज़दा रहता कि खुदा उसे सजा देगा उसकी बुराइयों की। His imagination saw his grandfather as God. वो अपने तसव्वुर में अपने दादा ही को खुदा समझता था। And thus the fear of God, इस तरह the fear of God was changed into the fear of his grandfather. खुदा का खौफ, अल्लाह का खौफ उसको दादा के खौफ में तब्दील हो गया। यानी वो दादा से डरने की वो अल्लाह से डरने की बजाय अपने दादा से खौफज़दा होना शुरू हो गया। Yeats realized, उसने महसूस किया, as he grew up, जो वो बड़ा होता गया,
जो वो यंग होता है, उसने महसूस किया दैट हिज मिजरीज वर द रिजल्ट ऑफ हिज ओन माइंड, उसकी बदहाली की वजह उसका अपना ही जहन था, दैट नो वन एल्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर देम, इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं था। तो उसने महसूस किया बचपन में खुद ही खौफजदा रहता था, उसके अंदर एक डर बैठा हुआ था, तो अपनी बदहाली की सारी वजूहात उसका अपना एक जहन था जो उसने अपने अंदर एक होल, अपने इमेजिनेशन में कई चीज़ें खुद ही पैदा की हुई थी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, व्हाई वाज ही अफ्रेड ऑफ हिज ग्रैंडफादर, कि वो अपने ग्रैंडफादर से क्यों डरता था, क्योंकि उसने खुद ही अपने तसव्वुर में अपने दादा को खुदा बनाया हुआ था। दूसरी बात ये भी थी कि खानदान के तमाम अफराद बूढ़े से डरते थे, ग्रैंडफादर से डरते थे, उसकी रिस्पेक्ट करते थे, इसी खौफ की बिना पर वो भी अपने दादा से डरता था। ये इसका पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसके साथ ही हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे आ जाएंगे। जिनके पास नोट्स हैं, जिनके पास नोट्स नहीं हैं, तो वो आप वो कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप पे भी मिल जाएंगे, वो आप बता दीजिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन जब आता है, व्हाट डज हीट्स रिमेंबर अबाउट हिज ग्रैंडमदर, वो अपनी दादी के बारे में उसके क्या तसव्वुर आते हैं कि अपनी दादी के बारे में वो क्या सोचता था। जी पढ़ेंगे आप? अच्छी बात। हाँ, वो कहते हैं जी हीज ग्रैंडमदर वाज वेरी जेंटल, उसकी दादी बड़ी मेहरबान, पेशेंट, रहमदिल एंड काइंड हार्टेड वुमन थी, खातून थी। शी लुक आफ्टर हर फैमिली विद अफेक्शन, वो अपने पूरे घर की जो है देखभाल बड़ी अफेक्शन, बड़ी मोहब्बत के साथ करती थी। शी वेंट राउंड द हाउस एवरी नाइट, वो हर रात को घर का चक्कर लगाती, किस लिए? टू सी दैट द डोर वर लॉक्ड, कि तमाम दरवाजे बंद हैं, एंड देयर वाज नो बर्गलर हिडन एनीवेयर, कहीं कोई चोर या डाकू छुपा तो नहीं हुआ। शी केयर्ड फॉर अदर्स एंड डिड मैनी डीड्स ऑफ चैरिटी, वो लोगों की बड़ी देखभाल करती हैं, लोगों के साथ बड़ा अच्छा उसने सलूक करती और सदका खैरात भी बहुत ज़्यादा करती। शी लव्स हर गार्डन एंड लाइक टू पेंट पिक्चर ऑफ हर फेवरेट फ्लावर्स, वो अपने बाग से बेपनाह मोहब्बत करती थी और अपने बाग में अपने पसंदीदा फूलों की तस्वीरें पेंटिंग बनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। Yeats couldn't appreciate her work in his childhood. Yeats बचपन में अपने दादी के काम की तारीफ ना कर सका। When he saw some of her paintings in later years, आने वाले सालों में जब उसने अपनी दादी की पेंटिंग देखी, he was amazed by their beauty of form, color and delicate details. जब उसने उन पेंटिंग की डिटेल, तफसील, इनकी खूबसूरती देखी, तो वो अपनी दादी की तारीफ किए बगैर ना रह सका, यानी अपनी दादी से बेपनाह इंप्रेस हुआ। लास्ट में वो कहता है जी, Yeats remembered his grandmother punishing him once only, उसकी दादी ने जिंदगी में एक ही दफा उसे सजा दी थी। कब? When he was playing with a servant, जो वो एक मुलाजिम के साथ खेल रहा था। In horse play, वो उसमें थोड़ी सी एरर है, काट दीजिएगा। इन हॉर्स प्ले पुल हिज शर्ट आउट ऑफ हिज ट्राउजर, कि वो जो अपने नौकर के साथ, जैसे वो बच्चे आगे पीछे से एक घोड़ा बना के वो खेलते हैं, तो नौकर ने क्या किया, उसकी जो शर्ट जो होती थी उसने, सॉरी हीट्स ने नौकर की जो शर्ट होता है वो पैंट से निकाल देता है। हिज ग्रैंडमदर डिडंट अप्रूव ऑफ दिस, इसकी दादी ने इस चीज़ को कतई लाइक ना किया। शी टोल्ड हिम टू ईट हिज डिनर इन हिज रूम, उसकी दादी ने कहा आज तुम्हारी सजा है, तुम अपना खाना खाओगे अपने कमरे में, एंड नॉट एट द डाइनिंग टेबल विद द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, खानदान के दूसरे अफराद के साथ तुम खाना नहीं खाओगे, तो लिहाजा आज का खाना तुम अपने कमरे में अकेले ही खाओगे। ये सिर्फ उसकी दादी ने एक दफ़ा उसे सजा दी थी। Yeats remembers the kindness of his grandmother with respect and gratitude, वो अपनी दादी की मेहरबानियाँ, उसकी मोहब्बत, उसकी नवाजिशें आज भी बड़ी ऑनर के साथ उसे याद करता है और अपनी दादी को बेपनाह मिस करता है कि उसकी दादी बेहद अच्छी खातून थी और उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। पहले क्वेश्चन में उसने अपने दादा का किरदार बताया, दूसरे में वो अपनी दादी का जो पॉजिटिव बिहेवियर है उसको वो बयान करता है। तो ये आपके दो क्वेश्चन हो गए टोटल। वैसे इसमें 4 क्वेश्चन है, काफ़ी लेंथी प्ले है और एग्जाम में भी 70 to 80% इसके आने के चांसेस होते हैं और ये पेपर में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन भी आता है।
तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। 2 क्वेश्चन अभी हम करेंगे ताकि ये हमारा प्ले टोटल कंप्लीट हो जाए और हमने इसको ताकि कल हम मजीद आगे काम कर सकें। क्वेश्चन नंबर अब आ जाएगा आपका, इसमें तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा, कमेंट्स ऑन जी स्टेटमेंट दैट हिज मिजरीज वर नॉट मेड बाय अदर्स बट वर अ पार्ट ऑफ हिज ओन माइंड। ठीक है, इसको बाय की जगह आपने बट लगाना है, बट वर अ पार्ट ऑफ हिज ओन माइंड। कहते हैं उसकी बदहाली की वजह कोई और नहीं था बल्कि उसका अपना ही ज़हन था। यहाँ से ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यीट्स वाज अ हाईली सेंसिटिव एंड इमेजिनेटिव चाइल्ड। सेंसिटिव क्या होता है, बड़ा खसास किस्म का बच्चा था। इमेजिनेटिव तसव्वुराती, अपने तसव्वुर में अपने ज़हन में कोई भी बात बना लेना, खुद ही सोचना, खुद ही उसकी चीज़, खुद ही आंसर इसका बना लेना, तो वो एक बड़ा तसव्वुराती और हसास किस्म का बच्चा था। He says that his childhood was a very unhappy and painful part of his life. वो कहते हैं कि उसका बचपन बड़ा ही नाखुशगवार और जिंदगी का तकलीफ दे हिस्सा था। He had somehow convinced himself, उसने अपने आप को कायल कर लिया, that he was a very difficult child, कि वो बड़ा ही गुनहगार बच्चा है। He therefore believed that God would certainly punish him for his bad deed या misdeed। उसने अपने तसव्वुर में बना लिया कि खुदा उसे उसके गुनाहों की सजा देगा। पहले क्वेश्चन से ये तीसरा क्वेश्चन कुछ मिलता जुलता है जी। आगे वो कहते हैं when he threw a stone at a duck, वो एक बतख के ऊपर जो घर में आम लोगों ने रखी होती है उसके ऊपर वो पत्थर फेंकता है, and broke his leg, its leg, और इस तरह उसकी टांग टूट जाती है। Now he waited for the punishment, वो सजा का इंतजार कर रहा था। But he was told, उसे बताया गया that the duck would be cooked for dinner, कि डक को रात के डिनर में पका लिया गया है, and he would not be punished, और उसे सजा नहीं मिलेगी। He couldn't believe it, उसे इस बात का यकीन ना आया। Once he prayed that he might die, एक दफा उसने दुआ करना शुरू कर दी कि काश वो मर जाए, and became convinced, और वो इस चीज पर कायल हो गया that he was dying, कि वो मरने ही वाला है। आगे वो कहते हैं in fact, हकीकत में nobody was unkind to him, कोई भी उसके साथ यानी कि बेरहम नहीं था या उसके साथ जुल्म या उसको डांटते नहीं थे। His grandfather never spoke to him harshly, उसके दादा ने आज तक उसके साथ गुस्से में या गुस्से से बात नहीं की थी। His grandmother was very या always kind to him, उसके ऊपर हमेशा मेहरबान थी। His uncle and aunts, उसके चचा और चचियाँ, though they rebuked him once or twice, हो सकता है उन्होंने एक दो दफा से डांट दिया हो, were also kind him, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर मेहरबान थी। Still he was unhappy, इसके बावजूद वो नाखुश था। The cause for his unhappiness was the imaginative fears, ये उसकी खौफ की वजह, उसके जहन में एक किस्म का खौफ था, coming from some part of his mind, जो उसके दिमाग में आगे कहीं से बैठा हुआ था। He recognized that fact, उसको इस हकीकत का पहचान होगी, उसे इस हकीकत का पता चल गया। As he grew up, जो ही वो बड़ा हुआ, and in time overcame these strange fears, और एक वक्त आया, overcame होता है किसी चीज़ पर काबू पाना, और उसने इस चीज़ पर काबू पा लिया यानी अपने खौफ पर काबू पा लिया। Thus he was able to say, इस तरह वो ये कहने में कामयाब हुआ, इन्वर्टेड कॉमास के साथ है, My miseries were not made by others, मेरी बदहाली की वजह कोई और नहीं था, but were a part of my own mind, मेरे जहन का अपना ही एक हिस्सा था। अब ये my grandfather से रिलेटेड जब क्वेश्चन आता है तो आपने पहला और तीसरा क्वेश्चन मिक्सअप करके लिखना है, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सम टाइम एग्जामिनर वो ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर का क्वेश्चन दे देता है, तो फिर वो आपने ग्रैंडमदर का दूसरा क्वेश्चन किया है, पहला और तीसरा आपने मिक्स करके इसमें से लिखना है जी। इसके बाद रह गया एक ग्रैंडफादर का क्वेश्चन, वो एग्जाम में शादो नादर ही होता है, वो आता है तो ज़्यादा पहला और तीसरा क्वेश्चन नहीं आता है, तो 3 क्वेश्चन हमने इसमें से करने हैं। ठीक हो गया जी बच्चों, ऑल द बेस्ट के साथ। तो इंशाल्लाह बाकी का मज़ीद अपने लेक्चर के साथ मिलते हैं।